जैसे गिलास वाला एक एग्जाम्पल दिया, उसी तरह जैसे लोहे का पाइप होता है। अब लोहे का पाइप तो कड़ा होता है, तो लोहे का पाइप जब कड़ा होता है और उसे अगर हम काटने जाएंगे, तो हम अगर उसको लकड़ी से काटेंगे या लकड़ी से मार कर काटने की कोशिश करेंगे, तो क्या लोहा का पाइप जो है वो कट जाएगा? नहीं सर। हाँ, कटेगा नहीं सर। तो इसका मतलब जब आदमी कोई सख्त होता है या कोई चीज, जितना हमारे जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज हथियारों के साथ थे लैस, हाँ, अब वो बंदूक लेकर आए और सख्त थे, तो सामने भी अगर हथियार है तो हथियार को कौन काट सकता है? हथियार को कौन हरा सकता है? हथियार को कौन हरा सकता है? हथियार। समझ आ रहा है? यानी आप लोहे को काटेंगे तो आरी वाली वो ब्लेड आती है ना, उससे रगड़ के काटते हो तब कटता है ना, तो वो जो आरी वाली ब्लेड है वो भी तो लोहे की है। यानी जैसे ही लोहे को लोहा काट सकता है, वैसे ही हथियार को हथियार हरा सकता है। समझ आ रहा है? ये है एक तार्किक चीज जिसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। और एक एग्जाम्पल है कि ज्ञान क्यों जरूरी होता है। ज्ञान के पीछे भागना चाहिए लेकिन नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए, या नंबर पे ध्यान मत दो, ज्ञान पे ज्यादा ध्यान दो। ज्ञान पे ध्यान देने का मतलब यह है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को अगर पढ़ रहे हैं, तो उसको समझें, उसको अच्छे से हर पॉइंट को समझें और उसको इस तरह से समझ लें कि वो तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए। और जब वो दिमाग में बैठ गया, जिस समय ये चैप्टर चल रहा था उसी समय तुम समझ गए, इसका मतलब आगे मान लो उसको कभी भी वो किताब उठाकर वो चैप्टर खोलोगे, तो तुम्हें ऐसे ही जब पेपर उसके चैप्टर में वो टॉपिक देखोगे, तो अपने आप वो तुम्हारे दिमाग में रिवाइज हो जाएगा, तुरंत वो चीजें याद होने लगेगी। ये तभी होगा जब तुम समझे हो। और सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे अवचेतन मन में जो पीछे बैक है, इसमें, हाँ, इसमें सेरेब्रेलम, इसमें क्या है, वही चीजें स्टोर रहती है जो तुम समझे रहते हो। जो समझे नहीं हो वो स्टोर नहीं होगा। समझे? जैसे कोई चीज देख रहे हो, बस से जा रहे हो, कोई चीज देख रहे हो, वो स्टोर हो जाता है तुरंत, और वो तो जीवन भर याद रहता है। वो कैसे याद रहता है? और किताब की चीज याद ही नहीं रहती जो तुम्हारे पास में, क्योंकि तुम उसको उस तरह, जैसे बस में तुम बैठते हो तो कोई चीज देखते हो तो उसकी ये किस लिए है, ये क्यों है, ऐसे प्रश्न के साथ उस चीजों को सोचना शुरू करते हो। क्या करते हो? सोचना। जैसे बस में जा रहे हो, एक मंदिर देखिए तुम, अरे इतना बड़ा मंदिर, ये क्यों है, फिर बगल में पूछना शुरू करते हो, पापा ये क्यों है, मम्मी क्यों है, हाँ, तो तुम उस पर एनालिसिस शुरू कर देते हो। क्या करते हो? एनालिसिस। फिर तुम वही जानकारी को प्रोसेस करना शुरू कर देते हो। जब एनालाइज करोगे, प्रोसेस करोगे, मतलब जब सोचोगे उसके बारे में तब समझोगे, और जब सोचोगे तभी समझोगे, और जब समझोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। और जब सोचोगे ही नहीं, कोई चीज जैसे कभी नजरअंदाज करते हैं, कोई सामने से गया, उसके बारे में देखा लेकिन कुछ सोचा नहीं, क्या वो याद रहा? कोई उसका चेहरा याद रहा? नहीं सर। इसी तरह जब पढ़ते हो तो लाइन बाय लाइन क्या लिखा है उसको बोलना नहीं है, मतलब कि उसको बोलते हुए बिना समझे नहीं ऐसे करना है, उसको समझते हुए पढ़ना है, और उसमें लाइन में के अंदर किस भाव से क्या बात लिखी हुई है, इसकी भावनाएं क्या है, उसमें क्या बताया गया है, उसको प्रोसेस करना है और एनालाइज करना है, उसके बाद समझकर उसको माइंड में बैठा लेना है। समझ आया? कोई डाउट? नो सर।